मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से कि क्यों नहीं खड़ा होकर उन्होंने पूछा आरजेडी से क्या डील हुई है। ये बात अगर उनको चाहिए था कि आरजेडी से उनकी क्या डील हुई है। आज जब उनका डील किसी से हो गया है तो उस डील के तहत वहां से जो कहा जा रहा है वो प्रवक्ता की तरह हम लोगों के बीच में बोल रहे हैं। किस शर्त पे आरजेडी से हम लोगों का गठबंधन हुआ, ये पूछने का समय था। मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय बताते। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अब जेडीयू में शय मात का खेल चल रहा है। खेल अब खत्म होने ही वाला है। 19-20 तारीख को जेडीयू के नेताओं की बैठक बुलाई गई है पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में और चर्चा होगी। क्या जेडीयू कमजोर पड़ रही है? इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह मौजूद हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं मानेंगे कि जेडीयू कमजोर हो रही है। जेडीयू कब कमजोर हुई? जेडीयू मजबूत हो रही। जेडीयू को कमजोर एक ही बार किया जब मजिस्ट्रेट चेकिंग में एक नेता पकड़ा गए, आदरणीय मुख्यमंत्री ने पकड़ लिया। जब बीजेपी के साथ मिलकर हम लोग कमज़ोर किया और हम लोग के सीट घटे, उसके बाद से लगातार मजबूत हो रही है। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंडर में इतना ज़्यादा बढ़ा है हमारा सदस्यों का और जाके 70 लाख से ऊपर चला गया है, करीब 72 लाख से 75 लाख के बीच है। तो इतना बढ़ गया है तो उपेंद्र कुशवाहा कहाँ छटक रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि तरजीह नहीं मिल रही है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, अभी है कि नहीं है, कंफर्म नहीं है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि आज वो बातें कर रहे हैं कि क्या डील हुई है, क्या हुआ है। वो तो कह रहे हैं जेडीयू कमजोर हो रही है। देखिए, अगर कमजोर हो रही है तो वो बोल रहे हैं कि मैं मजबूत करने आया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह का काम कर रहे हैं उससे जेडीयू को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कमजोर करने की कोशिश। अभी तो जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें बनाया, आप भी बताएंगे ना कि क्या डील हुई है आरजेडी के साथ? क्योंकि आरजेडी के लोग बार बार कह रहे हैं कि सत्ता सौंप दी जाए, सत्ता सौंप दी जाए, तो आप लोग पर्दा नहीं हटा रहे हैं। आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं इससे मेरा मतलब नहीं, मैं अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ। और हमारी पार्टी का आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उस मीटिंग में थे जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री जी भी थे, और दो बार मीटिंग हुई। दोनों मीटिंग में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मौका मिला भाषण देने का और बोलने का, और वो मंच सिर्फ जेडीयू का मंच था। और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के और राष्ट्रीय तो दोनों पक्ष में सब मान्य नेता थे और इम्पोर्टेंट लोग थे। उसमें परिषद की बैठक, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, उसमें दोनों बार उनको मौका मिला। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से कि क्यों नहीं खड़ा होकर उन्होंने पूछा कि बीजेपी से आरजेडी से क्या डील हुई है। ये बात अगर उनको चाहिए था कि आरजेडी से उनकी क्या डील हुई है, ये बात मुझे बताएं और किस शर्त पे आरजेडी से हम लोगों का गठबंधन हुआ, ये पूछने का समय था। मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय बताते, अगर कोई डील हुई होती तो उस समय तो नहीं पूछा। आज जब उनका डील किसी से हो गया है तो उस डील के तहत वहां से जो कहा जा रहा है वो प्रवक्ता की तरह हम लोगों के बीच में बोल रहे हैं। घुमा फिरा के हर्षवर्धन जी आप तो इशारों में बीजेपी को ही कर रहे हैं ना, जिससे भी उनकी डील हुई हो, क्योंकि ये तो पूरा डील का बात हो रहा है ना। मैं हिस्सा लेकर जाऊंगा, जब आप तो आप भी क्या नहीं हिस्सा ले यादव आरजेडी को सत्ता सौंप देंगे आगे। ये बात हो रही कि 25 में उनके देते तो मैं चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये बात उपेंद्र कुशवाहा को पसंद नहीं है। आज कितना तारीख है? अभी 23 है। 2 साल बाकी है। 2 साल की राजनीति बाकी है। 2 साल में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या आगे बढ़ रहा है, कौन है कौन नहीं है। कोविड आया, बड़े बड़े नेता निपट गए। क्या समय है? हाँ, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग है, उन्होंने मन बनाया है कि 25 के बाद मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। अगर उन्होंने इस तरह की बात कही है तो ये मेरा बात नहीं है, जो परसेप्शन है उस पर मैं बात कर रहा हूं। नहीं, वो तो याद दिला रहा है कि पहले क्या दौर था। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पहले क्या दौर था, और उस दौर से जब बिहार को बाहर निकाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, फिर उसी दौर में धकेल रहे हैं जिनके साथ गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरह का राज भगवान राम कर रहे थे, उसी तरह का राज लौ कुश ने किया। जिस तरह का, हर आदमी का समय अलग होता है। अगर अभी जो लालू जी का था,
लालू जी के समय था, लालू जी किस तरह परिस्थिति में मुख्यमंत्री होते थे, किस तरह से गठबंधन को जोड़कर किसी तरह पार्टी को बनाकर वो चलते थे, किस तरह के माहौल में वो बने, हर बार उनको स्ट्रगल करना पड़ता था अपने पार्टी को बनाने के लिए। तो और जब वो उनको पूरा मौका मिला रेल मंत्री बनने का, तो कितना अच्छा रेल मंत्रालय चलाया, आज तक के इतिहास में सबसे अच्छा रेल मंत्री माने जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं सरकार में चलाने में मुश्किल होती है। आज तेजस्वी यादव को वो प्रॉब्लम नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का उनको प्यार मिल रहा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का उनको आशीर्वाद मिल रहा है, और उनके पास खुद के 80 विधायक हैं। उपेंद्र कुशवाहा को ये पसंद नहीं लगता है? देखिए, आपका पर्सनल लड़ाई नहीं ना है, ये बिहार स्टेट का है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है और उन लोगों से बचाना है जो लोग अदानी और अंबानी को देश बेच रहे हैं। नहीं, वो तो कहा था कि फिर नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाएंगे, ऐसी चर्चा है। अब उनके मुंह पर ये चर्चा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारे वोट हैं, जो खासकर अति पिछड़ा वोट है, बाकी वोट है, बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड्स हैं जो यादव मुस्लिम से अलग हैं, उसको कंफ्यूज किया जाए। और यही काम वो, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो प्रवक्ता हैं, उन लोगों को बेचना चाहते हैं जो अदानी और अंबानी को देश बेच रहे हैं, उस पार्टी की तरफ उनका मुखातिब हो रहे हैं, उन लोगों के साथ खड़े होना चाहते हैं। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़े नेता हैं, उनको अपना है, उनको जब भी मौका मिलता है। देखिए, आपका निगाह प्रदेश पर अगर होगा कि प्रदेश आगे बढ़े, तो आपका दूसरा लाइन होगा। आपका निगाह मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी, तो आपका दूसरा लाइन होगा। अंतिम सवाल आपसे, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं कि थे? देखिए, कभी भी कमेटी, ये हमारा और आपका नहीं है, आज मैं भी पद पे हूं, तो जब भी कमेटी बनती है, तो जैसे ही कोई अध्यक्ष बदलता है, चाहे प्रदेश हो, जिला हो, राष्ट्रीय हो, अध्यक्ष बनने के बाद जब तक नई कमेटी नहीं बन जाती है, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी पद पे नहीं होता है। हाँ, उस कार्य को चलाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष या उस जो भी अध्यक्ष होता है चलाने देता है, तो वो लोग कहे जाते हैं। लेकिन जब तक कमेटी बन के अनाउंस नहीं हो जाए नई, तब तक पुरानी कमेटी डिफंक्ट होती है। देखिए, तो कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तमाम जो बातें निकल के आई, हर्षवर्धन सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुना है, जवाब भी दिया है। क्या नीतीश कुमार की डील हुई है, यह बात उस मीटिंग में पूछनी चाहिए थी जब उपेंद्र कुशवाहा भी राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बैठे हुए थे। तमाम लोग थे, मुख्यमंत्री भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रण सिंह भी मौजूद थे। उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा की जबान खामोश क्यों थी? ये सवाल भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से कि क्यों नहीं खड़ा होकर उन्होंने पूछा आरजेडी से क्या डील हुई है। ये बात अगर उनको चाहिए था कि आरजेडी से उनकी क्या डील हुई है। आज जब उनका डील किसी से हो गया है, तो उस डील के तहत वहां से जो कहा जा रहा है, वो प्रवक्ता की तरह हम लोगों के बीच में बोल रहे हैं। किस शर्त पे आरजेडी से हम लोगों का गठबंधन हो, ये पूछने का समय था। मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय बताते।